नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजी न्यूज़। वार्ड नंबर 29 के अंदर उपचुनाव का माहौल चल रहा है। कल मतदान का दिन आ गया है, कुछ ही घंटे रह गए हैं, जिसको लेकर हर प्रत्याशी को जो भी अपने राजनीतिक दलों से प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन भरा, उनको जिताने में उनके नेता उनके साथ लगे हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं निशा बजाज जी की, जिनकी जीत और उनको जिताने के लिए गोविंद कांडा जी, वीरबान मेहता जी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। तो उनसे जानते हैं, कुछ ही घंटे बचे हैं, कैसी है तैयारी, क्या लगता है क्या रहेगा कल का माहौल? देखिए दिवाकर जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागतम करता हूं। और वार्ड नंबर 29 का ये जो चुनाव है जो कल होने जा रहा है, ये बड़ा अहमियत रखता है। और इसके अंदर सभी पार्टियां अपने अपने जोर पे लगी हुई है, लेकिन जो श्री वीरबांजी मेहता जी ने और गोपाल कांडा जी ने जो कैंडिडेट दिया है, ये एकदम साफ छवि का आदमी है। इसने पहले भी पूरी कोशिश की हुई है और इसी की कोशिश के कारण भाई गोल्लू की माता जी जीती थी, लेकिन किसी वजह से भगवान के पास उनका जाना हो गया और स्वर्गवास हो गया। उसकी वजह से जो इलेक्शन हो रहा है, लेकिन उन्होंने कभी कोई काम नहीं करवाया, वार्ड में कभी कोई देख रेख नहीं की। और जो ये अपना नीरू भाई है, ये निरंतर वार्ड में घूमता है और सबकी सेवा में लगा रहता है। एक तो सबसे बड़ी इसकी जो पहचान है, सेवा की, काम कराने की, ये बहुत बड़ी पहचान है। और हमने इसको अपना आशीर्वाद दे के कैंडिडेट बनाया। और पूरा वैसे तो ये जो वार्डवासी जो लोग मैं यहाँ देख रहा हूँ, एक हफ्ते से लगा हूँ दिन रात, ये लोग समझते हैं कि सिरसा का विकास भाई गोपाल कांडा जी करवा सकते हैं। और जो हमारे जो नेता हैं, ये सारे विकास रुकाने का काम करते हैं। और हमेशा यही हुआ है सिरसा के साथ। जब विकास की बात आती है तो कोई ना कोई नेता कूद जाता है और कूदने के बाद नेता के सिरसा का विकास रुका है। तो पूरा वार्डवासी अब की बार ये उन लोगों से अपना बदला, एक जो उनको मतलब जो अंदर से, चाहे वो बाहर से कैसे, अंदर से सबसे वो रुष्ट हैं कि इन्होंने हमारे सिरसा का विकास रोका है। और पूरे 31 वार्ड की जो विकास की एक गंगा बहेगी, उनका जो आशीर्वाद मिलेगा वो 29 नंबर वार्ड के हर वोटर को मिलेगा। गोविंद जी, चुनाव शुरू होने से पहले, मतलब जब माहौल बना उपचुनाव की, जब तारीख आई, बात आई, सर्व समिति का कोई मैसेज चला था, तो क्या ऐसा नहीं हो सका कि जैसे कुछ ही महीनों का ये चुनाव है तो कुछ सर्व समिति नहीं बन पाई थी आपस में? देखिए, मेरे पास आए थे अमन जी, चौटाला जी, और सबसे मेरी बातचीत भी हुई थी। और मैंने सर्व समिति के लिए बिल्कुल हाँ भरी थी भी, सर्व समिति होती है तो हम बिल्कुल सर्व समिति कराओ, वार्ड वासियों को संकट में मत डालो। लेकिन किसी कारणवश से, क्योंकि ये राजनीतिक है और राजनीति का हर आदमी मारा हुआ है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो वो बेचारे चौटाला जी और अमन जी और सारे लगे रहे 3 दिन तक, सेतिया जी के चक्कर निकालते रहे। उन्होंने भी बताता हूँ, शाम को बताता हूँ, कभी मैं अभय सिंह जी से बात करता हूँ। इस तरीके से उनको 3 दिन चक्कर कटाए और डेट निकलती जा रही थी। और इसलिए सर्व समिति, मैं तो चाहता था कि सर्व समिति हो वार्ड में और वार्ड का अच्छा माहौल बने, शहर में पता चले। कुछ दिनों का इलेक्शन था, मैं तो आज भी छूट देता हूँ कि अगर वो आज भी सर्व समिति करे तो तैयार हैं। नहीं, आज सर्व समिति चुनाव सर पे आ गया है, मतलब देखिए, मतदान की तैयारी हो रही है। हाँ, वैसे तो फुल तैयारी है, फुल काम चल रहा है। और ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन बहन निशा जी एक तरफा इलेक्शन होकर जीत रही है, पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर अगर मैंने तो उससे जिस दिन फार्म उठाने की भी डेट थी, उस दिन भी मैंने तो कहा था चारों की लॉटरी निकाल लो, डलवा लो, चारों में जिसका नाम निकले वो। अगर ऐसा कोई माहौल अगर बन जाता है और कुछ ही घंटों के अगर हालांकि बचे हैं, तो फिर भी आप तैयार हैं? देखिए, मैं तो हमेशा ही तैयार था, लेकिन अब तो कुछ माहौल चेंज हो चुका है, सारी बातें हो चुकी है। लेकिन मैंने तो उस टाइम कहा था कि आप चारों की लाठी डलवा लो, चारों में जिसका नाम आएगा हम सर्व समिति कर देंगे। पर अब तो ये जो वार्डवासी है, ये मन बना चुके हैं। मन बना चुके हैं, और मन भी ऐसा बना चुके हैं कि उन नेताओं को धूल चटाना चाहते हैं जिन्होंने सिरसा का विकास रोका। देखिए, सेतिया जी को लोगों ने बड़ा मान सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने पहले प्रधान बनाया, चाहे चुनाव जीत जाए हार जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सरकार में थे, लोगों ने उनका प्रधान बनाया, 1.5 साल तक प्रधान रहा, एक ईंट नहीं लगाई, कोई काम नहीं किया। आखिर भाजपा के लोगों ने उनको हटाना पड़ा, उसके बाद जाके वो स्टे ले आए। तो ऐसा क्या हुआ था जो स्टे लाने की नौबत आई थी? कोई और आ जाता प्रधान। अगर हमने सिरसा का विकास कराना है तो उसके अंदर राजनीति कहाँ आई? अगर राजनीतिक नहीं आई, अगर उनकी मन में इच्छा होती तो वो स्टे लेके क्यों आए? वो स्टे लेके आए, और स्टे लाने के बाद अगर
चाहे आज कांग्रेस थी या भाजपा थी, उनको पता था कि सेठिया जी स्टे ले आए, तो उनको कोशिश करनी चाहिए थी स्टे तुड़वाने के लिए। उन्होंने कभी कोशिश नहीं की स्टे तुड़वाने की। और जब भाई गोपाल कांडा जी विधायक बन गए तो मैंने जाके चुनावों के वहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, एडवोकेट खड़े किए और वो स्टे 10 जनवरी को टूट गया। चलो कारणवश के पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में एक महामारी चली, इलेक्शन नहीं हो पाए। उसके बाद 5 अगस्त की डेट थी, फिर 11 अगस्त की डेट थी। उस दौरान भी एक कैंडिडेट क्या एक मतलब एमसी के डेथ हो गई, तो सभी ने एक सर्वसम्मति सी एक बनाई कि सुमन शर्मा जी को प्रधान बना दें। हमने हाँ कर दी भी, बिल्कुल हम इंसानियत के नाते उनके साथ हैं और उनको प्रधान बनाने के लिए फिर एक नाटकीय ढंग से आपने देखा कि कैसे एक स्टे आया। और स्टे आने के बाद 10 तारीख को रात को फिर चुनाव, और उसके बाद जिन लोगों ने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मंदिरों की झंडी चके फिरते हैं, वो लोग मंदिरों में घुस घुस कर, गुरुद्वारे में घुस घुस कर, परिवार को घुस घुस कर कैसे हाथ रख रख कर अपनी बच्चों पे कि हम स्टे लेके नहीं आए। और बाद में कुछ दिन बाद जब कोर्ट में हम खड़े हुए, लड़ाई लड़ी, उनको लगा कि कोर्ट से हमें सज़ा मिल सकती है इस पॉइंट पे, तो कहते हाँ हम स्टे लेके आए हैं। और फिर भी भाई गोपाल कांडा ने दरिया दिली दिखाई कि उनको माफ़ कर दिया, उस केस को ख़त्म करवाया, उस स्टे को ख़त्म करवाया। और अब ये चलो एक चुनाव थे इस बार के, इसके बाद प्रधान का चुनाव होगा और सिरसा के 31 वार्डों में विकास की गंगा बहेगी, जो यहाँ से शुरू नहीं है 29 नंबर वार्ड से। इन सभी चुनाव के दौर में सिरसा के विधायक अगर गोपाल कांडा की बात करते हैं, हालांकि जन्मदिन भी उनका नज़दीक आ गया है, तो किस थोड़ी सी दूरी नज़र आ रही है। इसको क्या समझें कि भाई साहब यहाँ पे चुनाव में, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि एक बारी तो वो बीच में पहुँचते ही हैं। नहीं, यहीं पे हैं, किसने कहा है? आप जाइए, कोठी बैठे हैं और निरंतर उनका आशीर्वाद चल रहा है। और निरंतर वार्ड में वो ठीक है, वो एक छोटा मतलब सोचते हैं भी लोगों को अंदर मैं जाके वो ना करूं, तो वो है निरंतर यही है। हमेशा मैं 24 घंटे हाजिर हूँ, लोगों के सुख दुख में साथ हैं। सिरसा में जब भी कोई कार्य पड़ा है, जरूरत पड़ी है, तो आपको पता है, आपने भी रिकॉर्डिंग करी है, आपने लोगों को दिखाई है कि सिरसा के अंदर किसने काम किया, कौन काम आया। भाई गोपाल कांडा जी, चाहे वो किसी प्रकार का काम है, हमेशा गोपाल कांडा जी काम आते हैं। लोगों की जो राजनीति का बोर्ड लेकर कोठी के आगे बंद का बोर्ड लगा के घर के आगे बैठ जाते हैं, वो काम नहीं करता गोपाल कांडा। चाहे वो कहीं बैठा है, पर वो खुले दिल का आदमी है, 24 घंटा तन मन धन हाजिर है उसका सिरसा के लिए। नहीं, उस बंद के अंदर एक चीज़ तो और आवाज़ भी आ रही है कि किसानों को लेकर स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है। किसानों के लिए, हम किसानों के लिए है, किसानों के साथ हैं। और मैंने किसने कहा है, भाई गोपाल कांडा जी ने भी कहा है कि सरकार को एक बार एक समक्ष होकर उनके साथ रैली करनी चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए। अगर उसमें कानून के उनके हक में नहीं है तो रद्द करे, या हक में है तो उसमें कोई तब्दीली करनी है तो तब्दीली करे। किसने कहा हमने साथ नहीं है? गोपाल कांडा जी स्टेटमेंट दी है। तो जैसे अभी गोविंद जी ने सारी बात बताई, उसी के साथ साथ वीरबान मेहता जी भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपने उम्मीदवार को लेकर पूरी ताकत, कह सकते हैं जिस दिन से नामांकन भरा है उस दिन से मैं इनको, जैसे भी हमारी टीम देख रही है, ऐसा कभी भी नहीं लगा कि ये यहाँ पे नजर ना आए हों। अपने परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर उम्मीदवार का जो है हौसला बढ़ा रहे हैं। और कल कुछ ही घंटे रह गए हैं कि जो है मतदान की भी तैयारी जो है, अब मतदाता भी तैयार हो चुका है। तो मेहता जी, क्या लग रहा है कल क्या स्थिति रहेगी, क्या माहौल रहेगा? माहौल बहुत बढ़िया है, लोग झूम के वोट डालेंगे और डाल रहे हैं। हम जहाँ भी गए हैं पूरा समर्थन नीरू बजाज को लोग चाहते हैं, और इसने काम किए हैं। इसकी वाइफ जो है सेवादार लड़की है, काम करने वाली लड़की है, और इस तरह से लोगों का बहुत आशीर्वाद है इस पर, और भारी मतों से जीतेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नज़र नहीं आ रही है। एक तरफा इलेक्शन है, कोई कहीं है ही नहीं कमी कोई, क्योंकि सरकार को लोग देखी बैठे हैं। किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान के साथ व्यापारी मर रहा है, हर गरीब आदमी मर रहा है। जो जितने बेचारे यहाँ काम करने वाले मजदूर हैं, ये जब से किसानों का ये चला है मुद्दा, सारा माल जो है यहाँ मंडी में नहीं आ रहा, और मंडी में ना आने से गरीब मजदूरों का भी नुकसान हो रहा है। और किसान को आज 1 महीना हो गया दिल्ली में बैठे को, वैसे तो 4 महीने हो गए। और सरकार का जिद्दी रवैया है, मोदी साहब ने जिद कर रखी है। लेकिन जब ये किसान इतने दुखी हैं, रात को ठंड में पड़े हैं वहाँ दिल्ली में, बुज़ुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे, तो इनको कहीं नज़र नहीं आ रहा।
और ये इनको आने वाले समय में इनको समझ आ जाएगी भी किसानों के साथ पंगा लिया है तो ये महंगा पड़ेगा पंगा। तो इसलिए लोग अब बीजेपी से बड़ा नाराज़ हैं, सरकार से। और सरकार को सबक सिखाने का वक्त यही होता है, वोट की चोट। और यहाँ ख़ास तौर पर इस वार्ड में मंडी वाले भी बहुत हैं और किसान भी बहुत हैं, मंडी के आड़ती भी हैं और ज़िम्मेदार भी हैं, हर तरह के बंदे हैं। सारा वर्ग तंग है। अगर किसान के पास पैसा नहीं होगा तो भाई बाज़ार में काम भी नहीं होगा, और बाज़ार में काम नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। इसलिए लोग इस सरकार को अकल सिखाने के वक्त है, मोहर लगाएंगे इंजन पे और नीरू बजाज की वाइफ निशा बजाज को भारी मतों से जिता के भेजें। ये लोगों का मन बन चुका है। रोड शो हुआ था और महिलाएं काफ़ी संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी के लेकर ध्वज पहुंची थी और किसान नेता जो है यहाँ पहुंचे, उन्होंने अपना विरोध रखा। तो उस दोनों ही चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, कैसे मानते हैं? मैं तो कल देख के हैरान हो गया। कल काला वाली, डब वाली, रतिया तक के बंदे, सरदूलगढ़ के बंदे, दूसरे इलाके के बंदे, सारे रानिया के बंदे, पन्नीवाला के बंदे, गांव से जिससे मर्जी पूछो, लेडीज यहाँ फिर रही थी। किसके लिए आए हो? क्या जी हमें नहीं पता, सरपंच ले आया सानू पटवारी ने घलता। वो सारे बाहरी लोग थे और सारे किराए पे आए हुए थे या बसों पे लाद के उनको लाए थे। वो दुखी थे। एक तो बेचारी यहाँ बुढ़िया बैठ गई अपनी पोती को लेके, कहने लगी जी मेरे को तो पता नहीं है, सानू काला पिंड चो ले आए ने ते बस भर के ले आए तो ਉਹਦੇ बाद हुण सानू मिलता कोई नहीं है गया। मैं भुखी हैगी हाँ, असीं उन्होंने चाह पिलाई यहाँ बैठ के और उसको बेचारी को कहा भी खाना खा ले माता, तू बुजुर्ग 80 साल की बुजुर्ग थी बेचारी। क्या मेरे तो घर बीमार है, मैं तो उस बहाने में चलो भी बीमारी ठीक हो जाएगी। इस तरह से तो ये आदमी बाहर से लाए हैं। और किसानों का विरोध तो जायज़ है, किसान तो दुखी हैं, वो बीजेपी सरकार से तंग हैं। आपने देख ही लिया कि इनको महीना हो गया जहाँ बैठे हुए दिल्ली में, तो इसलिए सारे लोग दुखी हैं। अपना दुख उनको जहाँ भी उनको मौका मिलेगा वहाँ दुख प्रकट करेंगे। तो इसलिए ये सारे बाहरी लोग हैं इनके साथ, और ना कोई लोकल लोग हैं, वार्ड के बंदे नहीं हैं। इनके जलसे में ये घूम ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ जाते हैं वहाँ लोग मुंह पे मारते हैं इनके बीजेपी वालों को। तो इसलिए सरकार को लोग आईना दिखाने वाले हैं। 2 दिन की बात है, पर 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, आपके सामने होगा। बड़ी भारी मत होगी। वीर भान मेहता जी जिसके साथ भी चले हैं उसको जीत दिलाकर उसको लेकर आए हैं। अगर हम बात करें लोकसभा चुनावों की तो सुनीता दुग्गल जी के साथ आपने जो है उन्हें जीत दिलाई। विधानसभा में गोपाल कांडा को भी आपने जीत दर्ज कराकर अब आप जिस तरीके से वार्ड की बात करते हैं वहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे मान सकते हैं कि ये जीत हो चुकी है? नहीं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं तो इस वार्ड का वसिंदा भी हूँ। मेरी दुकान भी मंडी में यहीं साथ में है और यहीं घर है पड़ोस में। और इस वार्ड से मैं पहले, मेरी राजनीति शुरू भी इसी वार्ड से हुई है और आज तक परमात्मा की दया से हार का जीत कभी देखा नहीं, मुंह नहीं देखा हमने। चाहे हम खुद खड़े हुए 3 बार, मैं 87 में, 91 में, 94 में 3 बार लगातार यहाँ पहले चुनाव जीता। और जब भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं, किसी को लड़ाया है, वो हमेशा चुनाव जीता है। लोग यहाँ वार्ड वाले मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मेरे को पूरा यकीन है कि वो जब भी उनको दुख सुख में कोई काम होता है तो वो मेरे पास यहाँ पहुँचते हैं। मैं बीच में बैठा हूँ और भाई गोविंद कांडा जी भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता अब ये कोई कहीं कमी है, लेकिन यही है कि अब तो बस लोग एक सोच रहे हैं कि हमारा वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। हम हर जगह हमने टच भी किया है, हर एक से मिले भी हैं, रिक्वेस्ट भी की है और कहीं परमात्मा ने चाहा तो बहुत अच्छे भारी मतों से हमारी कैंडिडेट निशा बजाज जो जीतेगी। और इंजन का जो है ना, तेल इतना भर देंगे कि दूसरे सारे देखते रहेंगे और उनका कहीं खड़का ही नहीं होगा। बाकी पार्टियों का किसी का ही नहीं होने वाला। मेहता जी ने कहा इंजन में ईंधन इतना भर देंगे और किसी का खड़का ही नहीं होने देंगे। अब ये तो समय बताएगा कि खड़का कहाँ होगा। तो यूं ही जुड़े रहें, देखते रहें JG न्यूज़।